साल 1628 में अकबर द ग्रेट के ग्रैंडसन शाहजहां मुगल ताख्त पर बैठे। शाहजहां का राज मुगल शान और शौकत और इमारतों के एक गोल्डन एज के रूप में याद किया जाता है। उनके राज में एम्पायर के बाड़े से अरिया में अमेजिंग शांति और समृद्धि देखी गई। शाहजहां जो आर्ट और आर्किटेक्चर के बहुत बड़े शौकीन थे, उन्होंने ह्यूमन हिस्ट्री की कुछ मोस्ट फेमस बिल्डिंग्स बनवाई। ताजमहल उनकी बीवी मुमताज महल के लिए उनके प्यार का सबूत मुगल आर्किटेक्चर का एक लाजवाब मास्टरपीस है। इस टाइम पीरियड में दिल्ली में लाल किला भी बनाया गया जो मुगल पावर और अथॉरिटी का प्रतीक है। लेकिन शाहजहां के राज में प्रॉब्लम्स भी थी। साउथ इंडिया में डेक्कन एरिया मुगल अथॉरिटी के लिए एक कंटिन्यूअस खतरा बना रहा। डेक्कन सुल्तानेट्स खासकर बीजापुर के खिलाफ शाहजहां के कैंपेन्स को कड़ी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। जैसे ही मुगल एम्पायर शाहजहां के अंडर अपने चारम पर पहुंच रहा था, डेक्कन में एक नई पावर आ रही थी, मराठास। शिवाजी महाराज एक चारिस्मेटिक और स्किल्ड वॉरियर इस टाइम पीरियड में बहुत फेमस थी। उन्होंने मुगल डोमिनेंस को चैलेंज किया और एक इंडिपेंडेंट मराठा एम्पायर की नींव रखी। 1630 में पैदा हुए शिवाजी को अपने पिता से एक छोटा सा जगह यानी फिefdom मिला। वो जल्दी ही एक चतुर स्ट्रैटेजिस्ट और निर्भय नेता साबित हुए। उन्होंने पहाड़ी डेक्कन एरिया में गेरिला वॉरफेयर की इंपॉर्टेंस को समझा। उन्होंने अपने सिपाहियों को इन टैक्टिक्स में ट्रेन किया जो मुगलों के खिलाफ बहुत इफेक्टिव साबित हुई। शिवाजी का उभार डेक्कन में मुगल वल्नरेबिलिटी के टाइम के साथ मिला। इसका फायदा उठाते हुए शिवाजी ने मुगलों से कई फोर्ट्स पर कब्जा कर लिया, अपने एरिया और इन्फ्लुएंस को बढ़ाया। उनकी डिफायंस ने साउथ में मुगल अथॉरिटी के हार्ट पर वार किया। औरंगजेब छठा मुगल एम्परर अपने भाइयों के खिलाफ एक कादवे सक्सेशन वॉर के बाद 1658 में तख्त पर बैठा। मुगल एम्परर्स में सबसे लंबा उनका राज टेरिटोरियल एक्सपेंशन और रिलीजियस कंजर्वेटिज्म से भरा हुआ था, लेकिन इसने महंगे वर्ष और इंटरनल रिबेलियंस के थ्रू मुगल डिक्लाइन के सीड्स भी देखे। औरंगजेब का राज अपने पूर्वजों के रिलीजियस टॉलरेंस से अलग था। उन्होंने नॉन मुस्लिम्स पर एक टैक्स जिजिया फिर से लगाया और कई हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे हिंदू राजपूत रूलर्स में रिजेंटमेंट पैदा हुआ जो मुगल्स के लॉयल एलाइज रहे थे। डेक्कन को कॉन्कर करने का औरंगजेब का ऑब्सेशन एक कॉस्टली मिस्टेक साबित हुआ। उन्होंने अपने जीवन के लास्ट 26 साल डेक्कन में मराठास और डेक्कन सुल्तानेट्स के खिलाफ कैंपेन करते हुए बिताए। इन वॉर्स ने मुगल ट्रेजरी को खाली कर दिया और एम्पायर की नींव को कमजोर कर दिया। 1625 से 1675 तक के पीरियड में इंडिया में आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर का फ्लरिशिंग देखा गया। मुगल पैट्रनेज ने आर्टिस्टिक लैंडस्केप को शेप करना जारी रखा, इवन एज रीजनल स्टाइल्स और इन्फ्लुएंसेस ने प्रोमिनेंस हासिल की। पर्शियन और इंडियन एस्थेटिक्स का फ्यूजन शाहजहां के रूल में नई हाइट्स पर पहुंचा। ताजमहल अपने इंट्रिकेट मार्बल इनले वर्क और एक्सक्विजिट कैलीग्राफी के साथ मुगल क्राफ्ट्समैन की स्किल और आर्टिस्ट्री का एक सबूत है। मुगल मिनिएचर पेंटिंग ट्रेडिशन भी इस पीरियड के दौरान अपने पीक पर पहुंची। ये पेंटिंग्स अक्सर कोर्टली लाइफ, बैटल्स और रिलीजियस थीम्स को डिपिक्ट करती हैं। अपने वाइब्रेंट कलर्स और इंट्रिकेट डिटेल्स के लिए जानी जाती हैं। लेकिन यह पीरियड रिलीजियस टेंशंस और न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स के इमरजेंस से भी मार्केट था। पंजाब में सिखिज्म का उभार गुरु नानक और उनके सक्सेसर्स की लीडरशिप में मुगल एम्पायर की अथॉरिटी को चैलेंज करता था और सोशल जस्टिस की वकालत करता था।